नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंस एजुकेशन शाला पर। दोस्तों आज हम आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि कैसे स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको किस किस पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए, एक स्टॉक का एनालिसिस करने के क्या टर्म्स होते हैं और आप खुद से कैसे स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। जब एक साल से अधिक समय के लिए किसी शेयर में निवेश किया जाता है तो उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं और इन्वेस्टिंग के लिए शेयर ढूंढने की प्रोसेस को ही फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। असल में फंडामेंटल एनालिसिस में यह देखा जाता है कि जिस कंपनी का शेयर हम खरीद रहे हैं वह आर्थिक रूप से कितनी मजबूत है, क्या लंबे समय में वह कंपनी एक अच्छा लाभ कमाकर दे सकती है या नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियली स्टेटमेंट मैनेजमेंट का एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस प्रदर्शन से ही शेयर की कीमत निर्धारित होती है। कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, जिससे शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा और वैसे भी लंबे समय में शेयर प्राइस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ को ही फॉलो करती है। तो अब बात करते हैं कि हमें किन किन टर्म्स एंड कंडीशन पर ध्यान देना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। दोस्तों किसी भी शेयर का एनालिसिस के लिए हमें सबसे पहले कंपनी के बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब कंपनी क्या बिजनेस करती है, कैसे करती है, कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है और कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है या जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसकी मार्केट में कैसी डिमांड है, वह किस सेक्टर से बिलोंग करती है और उस सेक्टर की ग्रोथ कैसी है या प्रोडक्ट या सर्विस की ग्रोथ कैसी है, उस कंपनी या उसके सेक्टर का भविष्य कैसा है, मतलब कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है। और यह जानना भी ज़रूरी है कि कंपनी का रिस्क प्रोस्पेक्ट क्या है, मतलब कंपनी का जोखिम क्या हो सकता है जो उसके बिजनेस पर असर डाल सकता है, और जिस सेक्टर की कंपनी है उस सेक्टर के नियम और कानून कायदे क्या हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें आपको किसी भी कंपनी का बिजनेस समझने में मदद करेगी। आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। कंपनी के बिजनेस को समझने के बाद आपके लिए उसके फाइनेंशियल को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह वो पॉइंट है जहां आपको उस स्टॉक की सारी सच्चाई दिख जाती है, जहां पर आपको पता चलता है कि कंपनी अपने बिजनेस कैसे चला रही है, कैसे प्रॉफिट और लॉस कर रही है। तो इसमें आपको कुछ टर्म्स एंड रेशियो को जानने की ज़रूरत होती है। तो आइए जानते हैं क्या है टर्म्स। कंपनी के फाइनेंशियल को समझने के लिए हम कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं, जहां पर हम कंपनी के सेल्स, इनकम, अदर इनकम, कंपनी के खर्च, कंपनी कितना ब्याज दे रही है, कंपनी कितना टैक्स भर रही है, जो हर कंपनी के बिजनेस के लिए अलग अलग होता है, और कंपनी का प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कितना है, यह टर्म्स देखते हैं। इसके बाद हम बैलेंस शीट देखते हैं, जहां हम शेयर कैपिटल मतलब शेयर पूंजी, कंपनी पर कितना कैश रिजर्व में रखा हुआ है, कंपनी के पास कैश सरप्लस में कितना है, कंपनी की टोटल करंट लाइबिलिटीज कितनी है, टोटल करंट एसेट्स कितने हैं, यह सब देखते हैं, जो काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके बाद हम कंपनी की कैश फ्लो एक्टिविटीज़ देखते हैं। दोस्तों कैश फ्लो समझने के लिए हमें 3 टर्म्स देखने होते हैं। तो पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इस एक्टिविटी से यह पता चलता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन एक्टिविटीज़ से कितना कैश जनरेट कर पा रही है या बिजनेस से कितना कैश जनरेट कर पा रही है। और दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इस एक्टिविटीज़ से पता चलता है कि कंपनी अपने किए हुए निवेश के द्वारा कितना कैश जनरेट कर रही है। असल में अधिकतर कंपनी अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट करती है, जिससे वह कुछ कैश जनरेट करती है। तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इस एक्टिविटी से पता चलता है कि कंपनी अपने फाइनेंसिंग के द्वारा कितना कैश जनरेट कर रही है। इन कैश फ्लो एक्टिविटीज़ से कंपनी के अंदर कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, इस बात का पता चलता है, और कंपनी के पास जो कैश मौजूद है या जो पैसा उसके पास रिजर्व में रखा हुआ है उससे कितना कैश जनरेट कर पा रही है। इसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो को देखते हैं, जैसे कि कंपनी का पीई रेशियो, पीबी रेशियो, बेसिक ईपीएस रेशियो, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, डिविडेंड रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, CAGR ग्रोथ रेशियो जैसे कुछ पॉइंट देखते हैं, जो एक फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो फाइनेंशियल को समझने के बाद
हमें ज़रूरत होती है कंपनी के मैनेजमेंट को समझने की। असल में ये टर्म सबसे ज़रूरी भी होती है फंडामेंटल एनालिसिस में, क्योंकि सबसे बड़ा रोल किसी भी कंपनी में उसके मैनेजमेंट का होता है, जिसमें हम देखते हैं कि कंपनी को चलाने वाले लोग कौन हैं, जैसे कंपनी का चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैसे और भी लोग जो कंपनी के चलाने में अन्य भूमिका निभाते हैं। उनका कंपनी को लेकर व्यू कैसा है, उनके इंटरव्यू देखो, उनके बारे में थोड़ा पढ़ो, उनके अनुभव को देखो और कंपनी को लेकर उनकी पॉसिबिलिटी कैसी है। दोस्तों, हमने आपके समय की कीमत को देखते हुए वीडियो को छोटा रखने की कोशिश की है, लेकिन हम आगे आपके साथ फंडामेंटल एनालिसिस की एक सीरीज में हर एक पॉइंट की डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे। हम सीरीज को छोटे छोटे पार्ट में बनाएंगे, जिससे आपका समय बचेगा और आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे, जिससे आप खुद से ही किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर सकोगे। तो इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।